हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश स्टोरी को, जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको हर एक वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा और उसका हिंदी मीनिंग भी साथ ही साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना हो। और मैंने हर सेंटेंस के नीचे उस पूरे हिंदी मीनिंग को लिख रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो। अगर आप इस स्टोरी की PDF चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है इंग्लिश स्टोरी। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वंस देयर वॉज अ लेजी फार्मर। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को पहले समझिए, उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। देयर मीन्स वंस मीन्स होता है एक बार। अब जहाँ भी देयर आता है ना, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर आपको ये बात बोलनी मेरे गाँव में एक मंदिर है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे देयर इज़ अ टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है, मेरे गांव में एक तालाब है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आप बोलेंगे देयर इज अ पॉन्ड इन माई विलेज। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सेंटेंस में भी आपने यूज़ करेंगे वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज अ लेजी फार्मर। लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी, जो कोई काम करना नहीं चाहता, आलसी होता, मेहनत नहीं करना चाहता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेजी। वॉज मीन्स था, फार्मर मीन्स किसान। ठीक है, तो एक बार की बात है। ठीक है, वंस देयर वॉज अ लेजी फार्मर, एक आलसी किसान था। हु डिड नॉट लुक आफ्टर हिज फील्ड। हु मीन्स जो, डिड नॉट जो होता है सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो नहीं करता है या जो नहीं किया करता था, पास्ट की बात करेगा। लुक आफ्टर, तो लुक अपने आप में वर्ब होती है और आफ्टर अपने आप प्रेपोजिशन होती है। जब लुक आफ्टर यानी वर्ब और प्रेपोजिशन को जब फिक्स, किसी वर्ब के साथ जब हम किसी प्रेपोजिशन को फिक्स कर देते हैं तो वो कन्वर्ट होकर बन जाती है फ्रेजल वर्ब। तो इस पूरे दोनों वर्ड का आपको मीनिंग समझना होगा। अगर आप एक एक करके मीनिंग निकालेंगे तो गलत निकालेंगे। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टू टेक केयर समवन और समथिंग, किसी इंसान की देखभाल करना या फिर किसी वस्तु की देखभाल करना। समझ पाए आप? तो लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब देखभाल करना। तो हु डिड नॉट लुक आफ्टर हिज फील्ड, यानी जो डिड नॉट नहीं कर रहा, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल, हिज मीन्स अपनी, फील्ड मीन्स खेत, तो वो अपनी खेतों की देखभाल नहीं करता था, ये किया करता था। अ फ्रेंड वंस टोल्ड द लेजी फार्मर। ए मीन्स एक, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त या मित्र, वंस मीन्स एक बार, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है बताया, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वंस a friend once told the lazy farmer। a मीन्स एक, फ्रेंड मीन्स दोस्त, वंस मीन्स एक बार, टोल्ड मीन्स बताया, द लेजी मीन्स आलसी, किसान मीन्स किसान को। तो एक दोस्त ने, यानी उसका एक दोस्त था, उसने उसको एक बार बताया। किसको बताया? लेजी फार्मर को। अब क्या बताया आप देखिए, इफ यू सी अ वाइट स्वान यू विल, ठीक है, यू विल हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो इफ का मीनिंग होता है यदि या अगर, यू मीन्स तुम, सी मीन्स देखते हो, ए मीन्स एक, वाइट मीन्स होता सफ़ेद, स्वान मीन्स होता हंस। अगर तुम एक सफ़ेद हंस देखते हो, यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू मीन्स तुम्हारे, यानी तुम्हें, विल मीन्स होता है फ्यूचर जब दिखाने की बात करते हैं, हैव मीन्स होता है रखने के लिए, तो यानी तुम्हें मिलेगी या तुम एक जियोगे, अ गुड लाइफ तुम एक अच्छा जीवन जियोगे या फिर तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मीन्स होता है जल्दी जल्दी, सुबह, मतलब सुबह का जल्दी मीनिंग जो होता है, अर्ली का मीनिंग हो जल्दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह, तो अगली सुबह जल्दी। द फार्मर वेंट टू द रिवर। द फार्मर मीन्स हो गया किसान, वेंट मीन्स गया, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है, और वेंट का मतलब क्या होता है? जाना, यानी चला गया, पास्ट की बात हो रही, गया। टू द रिवर, तो वो किसान जल्दी से सुबह को उठकर कहाँ गया? रिवर पर गया, यानी नदी पर गया। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है। आगे देखते हैं, ही कुड नॉट सी द स्वान। ही मीन्स बहे, कुड नॉट सी मीन्स हो गया, कुड, यहाँ पे देखो कुड प्लस नॉट यानी कुडंट हो जाएगा, इसका मतलब होता है नहीं सका। कुड का मीनिंग होता है सका, ठीक है। सी मीन्स होता देखना, तो वह देख नहीं सका। द स्वान यानी हंस को, तो वो हंस को देख नहीं सका। ही सॉ अ मैन स्टीलिंग हिज व्हीट। ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, ए मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, स्टीलिंग मीन्स, स्टील मीन्स चुराना, और चुराते हुए उसने आदमी को देखा। हिज मीन्स अपना, व्हीट मीन्स गेहूँ, तो उसने स्वान तो नहीं देखा, लेकिन उसने एक आदमी को देखा जो उसका गेहूँ, जो उसका अनाज चुरा रहा था। ठीक है। एंड वन ऑफ देम सर्वेंट्स स्टीलिंग मिल्क।
वन ऑफ द सर्वेंट्स, वन ऑफ मीन्स होता है सिलेक्शन करना है, सही है, यानी आपके पास बहुत सारे नौकर, उसमें से एक नौकर, ठीक है, नौकरों में से एक नौकर, वन ऑफ द सर्वेंट्स मीन्स हो गया नौकरों में से एक ने नौकर, ठीक है। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक नौकर, स्टीलिंग मीन्स चुरा रहा था, मिल्क मीन्स दूध, एक गेहूं चुरा रहा था और दूसरा क्या चुरा रहा था, मिल्क चुरा रहा था। बिकॉज ऑफ द मैजिकल, बिकॉज ऑफ द मैजिकल, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है क्योंकि, द मैजिकल मीन्स होता है जादुई, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ मीन्स क्या हो गया क्योंकि, और मैजिकल मीन्स क्या हो गया जादुई। बिकॉज ऑफ द मैजिकल वाइट स्वान, ठीक है। तो सफ़ेद हंस की वजह से, उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या आ जाएगा, सफ़ेद हंस की वजह से। द फार्मर वोक अप अर्ली, स्वान मतलब वाइट स्वान जो था या फिर सफ़ेद हंस की वजह से वो किसान सुबह को जल्दी उठ गया था। किस फार्मर मीन्स हो किसान, वोक अप का मतलब होता है जल्दी उठना, मतलब जल्दी उठना नहीं होता, उठना होता है। आप सोकर जब उठते हैं आंखें खोलते हैं तो उसका मतलब क्या, जागना, ठीक है, नींद सर जागना, उसका मीनिंग होता है वोकअप। अर्ली मीन्स हो जल्दी, तो वो सुबह जल्दी उठ गया। देयर वॉज नो मोर थेफ्ट, ठीक है, और वहाँ कोई चोरी नहीं हुई, ठीक है, वहाँ कोई चोरी नहीं हुई या फिर वहाँ पर कोई चोर नहीं था। ही बिगेन वर्किंग हार्ड एंड बिकेम हेल्दी। ही मीन्स उसने, बिगेन मीन्स होता शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, वर्किंग मीन्स काम करना, हार्ड मीन्स कठिन यानी कठिन परिश्रम करना उसने शुरू कर दिया, एंड मीन्स और, बिकम मीन्स बन गया, हेल्दी मीन्स स्वस्थ है, ठीक है। और वो काम करने की वजह से क्या हो गया, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम की वजह से वो क्या बन गया, एक हेल्दी इंसान बन गया। When his friend came again, when मीन्स जब, his मीन्स उसका, फ्रेंड मीन्स दोस्त या मित्र, came मीन्स आया, अगेन मीन्स दोबारा, जब उसका दोस्त दोबारा आया, when मीन्स जब हो गया, his मीन्स उसका, फ्रेंड मीन्स दोस्त, ये मित्र जो उसका मित्र दोबारा आया, ठीक है। आगे देखते हैं। द फार्मर सैड आई हैव नॉट सीन द वाइट स्वान, फार्मर मीन्स किसान ने, सैड मीन्स कहा, आई मीन्स मैंने, हैव नॉट सीन यानी नहीं देखा, द वाइट स्वान यानी उसने कहा कि मैंने, अब उस किसान ने कहा कि मैंने सफ़ेद हंस नहीं देखा। द फ्रेंड सेड तभी दोस्त ने कहा, क्या कहा, द वाइट स्वान वॉज ऑनेस्ट वर्क, तो उसने कहा द वाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस, वॉज मीन्स था, ऑनेस्ट वर्क यानी जो आपके जो ईमानदारी से जो आप काम करते हैं वो है आपका वाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस जिसको आप ढूंढ रहे थे। वाइल गुडनेस, वाइल जबकि, गुडनेस एंड हैप्पीनेस आर फॉर दोज हु वर्क हार्ड, ठीक है। तो उसके दोस्त ने उसको क्या बताया, उसके दोस्त ने उसको बताया द वाइट स्वान वॉज ऑनेस्ट वर्क, तुम्हारा कठिन परिश्रमी क्या है, तुम्हारा वाइट स्वान। वाइल मीन्स जबकि, गुडनेस एंड हैप्पीनेस यानी अच्छाई और खुशियाँ, गुडनेस की मीन्स क्या हो गया अच्छाई, एंड मीन्स और, हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ, आर मीन्स हैं, ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, दोज मीन्स उनके लिए, तो फॉर दोज मीन्स हो गया उनके लिए, हु मीन्स जो, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करते हैं, तो जो लोग भी कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए अच्छाई और खुशियाँ हैं, ठीक है, यानी गुडनेस और हैप्पीनेस उन लोगों के लिए है जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं। तो ये थी हमारी कहानी, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और छोटे बच्चों के साथ। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पर उन्हें बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जो उनको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। इंग्लिश आप इस तरह से आप इंग्लिश को पढ़ना भी जान सकते हैं और इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।